ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपशिका शेखावत, बीए फर्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। कंपलसरी इंग्लिश, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी के होते हैं। उनमें आपके मैंने इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। तो आज आपकी कंपलसरी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके कितने 10 नंबर का टॉपिक है। पूरे 10 नंबर का टॉपिक है। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल भी गलती नहीं करते हुए अगर आप अच्छे से करते हो इसको, तो पूरे आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेटर। लेटर, पत्र, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था पार्ट 4 के सेक्शन में आपको मैंने बताया था कि लेटर आते हैं। उसमें लेटर, सीवी, जॉब एप्लीकेशन और पैराग्राफ राइटिंग। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको लेटर सिखा रही हूँ। लेटर के बारे में, हाउ टू राइट लेटर, आज की क्लास में आपको बताऊंगी। How to write a letter? How many types of letter? Type of letter। 2 क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हाउ टू राइट ए लेटर, सेकेंड है हाउ मैनी टाइप ऑफ लेटर, कि लेटर हम कैसे लिखते हैं और लेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप के अंदर आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप के लेटर होते हैं। कौन से? फर्स्ट है फॉर्मल, सेकेंड है इनफॉर्मल। हाउ टू राइट ए लेटर, हम जब लेटर लिखना सीखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, कितने टाइप के लेटर होते हैं? फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो आज हम हमारे टॉपिक के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। दस नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर। ओके, ऑफिशियल पर्पस से जो भी लेटर लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? फॉर्मल लेटर। लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो कि ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। ऑफिशियल, किसी भी ऑफिस में देने के लिए आपको जो लेटर लिखना होता है वो कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर, ठीक है। इसमें आते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राइट टू कलेक्टर,
जैसे कलेक्टर को लेटर लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं राइट टू मैनेजर, राइट टू प्रिंसिपल, ETC इत्यादि। जैसे कलेक्टर को लेटर लिख रहे हो आप, किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हो, या किसी मैनेजर को लिख रहे हो, या प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो ये जितने भी लेटर आते हैं ये सारे कौन से लेटर में आते हैं? फॉर्मल लेटर। इनको ऑफिशियल पर्पस से माना जाता है, मतलब कि ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में देने के लिए, सीधी भाषा में हम देखते हैं तो किसी भी ऑफिस में देने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो कौन सा लेटर कहलाता है? फॉर्मल लेटर। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल आपके? तो अभी तक हमने देखा कि फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, पहला फॉर्मल लेटर क्लियर हो गया है कि ऑफिशियल पर्पस से जो भी लेटर लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। जैसे कलेक्टर को लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, मैनेजर को लिखना है, किसी कॉलेज स्कूल की किसी संस्था में लिखना है, या कोई एप्लीकेशन के साथ आपको लेटर देना है, तो वो सारे लेटर कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर। अब है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होते हैं आपके पर्सनल, पर्सनल पर्पज। ठीक है, पर्सनल पर्पज से जो भी लेटर लिखा जाता है वो कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। अब आप पूछोगे कि पर्सनल पर्पज क्या होता है, कि पर्सनल पर्पज के लिए क्यों लिखा जाता है? तो पर्सनल पर्पज होता है कि पर्सनली, व्यक्तिगत व्यवहार जो हमारे मित्रों से है, हमारे परिवार में है, दोस्तों से है, वो जो व्यवहार है उनमें अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें आपको इनविटेशन देना है, तो आप जो लेटर लिखोगे वो कौन से लेटर होंगे? इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें आप मान सकते हो जैसे बर्थडे पार्टी, वेडिंग है, शादी हो गई, बर्थडे हो गया, किसी के घर में कोई पार्टी है, इनविटेशन है कहीं जाने के लिए, ये सब पर्पज हो गए। तो ये सारे पर्पज जो है कौन से? पर्सनल पर्पज है। तो पर्सनल पर्पज से लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। लेटर सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, पहला है फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल लेटर होते हैं ऑफिशियल पर्पज से, इनफॉर्मल लेटर होते हैं पर्सनल पर्पज से। ऑफिशियल पर्पज के अंदर क्या आता है कि आपको कलेक्टर को, डायरेक्टर को, एडिटर को, मैनेजर को, जिला कलेक्टर को, या जिसको भी आपको जो लेटर लिखने हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, तो वो सारे लेटर कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर। ठीक है। सेकंड इनफॉर्मल लेटर है पर्सनल पर्पज, जैसे बर्थडे पे इनवाइट करना है, मैरिज में इनवाइट करना है, वेडिंग एनिवर्सरी पे इनवाइट करना है, किसी पार्टी में इनवाइट करना है, कहीं घूमने के लिए इनविटेशन देना है, या कुछ भी नॉर्मल आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपके होते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। अब मैं आपको लेटर लिखने का तरीका बताऊंगी, हाउ टू राइट ए लेटर। जैसा कि अपना क्वेश्चन था, हाउ टू राइट ए लेटर। ठीक है।
अपना क्वेश्चन का था हाउ टू राइट ए लेटर। लेटर कैसे लिखा जाता है। लेटर को लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट किसकी ज़रूरत होती है, हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, एक ढांचे की ज़रूरत होती है। उसके अकॉर्डिंग हम हमारे सारे लेटर्स लिखते जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपका फॉर्मेट जो है, लेटर लिखने का फॉर्मेट जो है, ठीक है। तो मेरी क्लास में मैं आज को आप लोगों को लेटर लिखने का फॉर्मेट बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस फॉर्मेट के द्वारा आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एड्रेस। अपने राइट साइड में पेपर के हम जहाँ पे लिख रहे हैं, आपका पेपर है इसके इस तरफ में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एड्रेस। ओके, ये एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट के तरीके से आपको लिखना है। एड्रेस, उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, जो आपकी लाइन है, पेज की लाइन है ये ऐसे, तो इसमें ये आपकी लाइनें हैं पेज में। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल इधर कॉर्नर पे साइड में आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस में किसका एड्रेस लिखना है, उस व्यक्ति का एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो। लाइक कि आप ना कलेक्टर को एड्रेस लिख रहे हो, तो कलेक्टर का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी है। और डेट किस तरीके से लिखनी है, डेट में आपको जो आपकी डेट है वो आपको नंबर में लिखनी है। मंथ है वो आपको, जैसे 14 जून 2020, ठीक है। तो आपको डेट किस तरीके से लिखनी है, जैसे 14 तो आपको नंबर में लिखना है, मंथ का नाम आपको नेम में लिखना है, एंड आफ्टर 2020 जो ईयर है वो आपको इस तरीके से लिखनी है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेट इसी तरीके से लिखनी है। ऐसे नहीं लिखनी है आपको कि 14/07/2020, ये गलत तरीका है। आपको हमेशा डेट ऐसे लिखनी है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये गलत तरीका है। डेट हो गई आपकी। डेट के नीचे एक लाइन छोड़ के, ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू के बाद में कॉमा। टू मीन्स को, किसको, जिसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कलेक्टर है, टू द कलेक्टर, टू द कलेक्टर। मान लो डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजर है तो मैनेजर। जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, टू द कलेक्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द ऑनर, द एडिटर, जो भी है आपके, जिसको भी आप लेटर लिखना चाह रहे हो उसको यहाँ पे संबोधित करना है इस तरीके से। ठीक इसके नीचे उसका एड्रेस, किसका एड्रेस, कलेक्टर का एड्रेस, इसका एड्रेस। जैसे मान लो कि ये अगर रह रहा है, जहाँ पे भी रह रहा है, प्लॉट नंबर 19, कोई भी कॉलोनी हो गई, और जो भी है वो आपका यहाँ पे पूरा इसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। इसका एड्रेस यहाँ लिखना है।
यहाँ जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति को, मतलब कि इसी का एड्रेस यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। ये लाइन से चलते रहेंगे आपके इस तरफ। सब्जेक्ट। अब आपका है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो। कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे लाउड स्पीकर बज रहा है, आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आपको लाउड स्पीकर बैन करवाना है, तो उसके पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हो कलेक्टर को, या फिर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या कोई आपकी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मेट तैयार हो रहा है बिल्कुल एकदम। इसके बाद में ये सब लिखने के बाद में नेक्स्ट आप जो स्टार्ट करोगे लेटर लिखना, वो आप किस तरीके से करोगे, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। अगर मेल है आदमी है तो सर, और अगर फीमेल है औरत है तो उनको मैडम लिख के रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर टू द कलेक्टर, फिर उनका एड्रेस, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर या मैडम। क्लियर है यहाँ तक। इसी पेज में आगे फिर अपन लेटर जो लिखेंगे अब जो हम लेटर लिखने की जो शुरुआत करेंगे, मेन जो हम लेटर लिखना चाह रहे हैं, अभी तक तो हमने उनका फॉर्मेट लिखा था। अब हम जो फॉर्मेट में जो अपना जो मुद्दा है, अपन किस मुद्दे पे लेटर लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो अपने को कैसे लिखना है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है। लाइन की आपकी शुरुआत करनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। इसके आगे आपको लेटर में जो भी मैटर लिखना है वो आपको लाइन टू लाइन लिखते जाना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी मैटर है, या जो भी मैटर है वो लिखना है। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मांगना है, जो भी है, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आपका अटेंशन अपनी तरफ संबोधित करता हूँ। अगले को रेस्पेक्ट देके उनका अटेंशन लेना है, उनको अपनी तरफ अटेंड करना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये लाइन लिख के ही आपको लेटर की शुरुआत करनी है। पूरा मैटर आप लिख दोगे, आपकी प्रॉब्लम है, आपका क्या मैटर है, आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, उसमें आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, वो सब लिखने के बाद में जब आप लेटर को एंड कर रहे हो, जब लेटर को ख़त्म कर रहे हो, तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको आई शैल बी थैंकफुल टू यू। I shall be thankful to you, मतलब कि आप उनको थैंक्स बोल रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो लास्ट में, कि मैं आपको इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और फिर लास्ट में योर्स, यहाँ पे आप कौन है, खुद के बारे में,
खुद के लिए आप लिखने वाले कौन है? योर नेम, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर, फिर उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। योर नेम, यहाँ पे आपका खुद का नाम होगा। योर सिंसियरली, योर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मल लेटर जो है, फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट समझाया है आपको। सिर्फ ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के द्वारा ही आपको लेटर लिखना है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि फॉर्मेट में किस तरीके से आपको क्या क्या डालना है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ पूरा। शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। कॉपी का पेज है आपका, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आप। सबसे पहले क्या बताया था, जो लाइन है आपकी, सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस। किसका एड्रेस? जिसको लेटर लिख रहे हो, एड्रेस आ जाएगा। इसके नीचे डेट आएगी। डेट किस तरीके से बताई मैंने? पहले तो नंबर आएंगे, जैसे कोई भी नंबर है, फिर जैसे दिसंबर हो गया, 2019 हो गया, या 2020, या जो भी है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, टू। किसको? द मैनेजर हो गया, कलेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एडिटर हो गया, जो भी है उनको आपको लिखना है। इसके नीचे इनका एड्रेस, जैसे प्लॉट नंबर 19 कॉलोनी हो गई, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया। इस तरीके से आपको इनका एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में क्या आया था अपना सब्जेक्ट, रिगार्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, किस पर्पज से आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। इसके नीचे आपको कैसे शुरुआत करनी है लेटर लिखने की, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। नीचे से आप लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है। उसके बाद में आपका पूरा मैटर आएगा और उसके नीचे ख़त्म करना है आपको। यहाँ पे आपका मैटर आ गया पूरा, यहाँ पे आपको ख़त्म करना है, आई शैल बी थैंकफुल। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। फिर यहाँ पे आपका नेम। तो इस तरीके से आपको मैंने आज हाउ टू राइट ए लेटर, कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर लिखना आप लोगों को मैंने बताया है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है। ऑफिशियल पर्पस के लिए कलेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजर, एडिटर और प्रिंसिपल जो भी है उनको, जो भी लेटर लिखे जाते हैं आपके ऑफिशियल तरीके से, उनको कहा जाता है। ठीक है, लेटर लिखने का तरीका मैंने आपको फॉर्मेट में समझा दिया है कि सबसे पहले एड्रेस है, फिर डेट लिखने का तरीका है, टू, फिर मैनेजर, फिर उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट,
रिगार्डिंग किस सब्जेक्ट से लिखना है आपको, क्या रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम है क्या है, वो शॉर्ट में लिखना है आपको। उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन करके आपको जो भी मैटर है वो लिखना है। लास्ट में आपको ख़त्म करना आई शैल बी थैंकफुल टू यू। उसके बाद में योर सिंसियरली, योर फेथफुली, और उसके बाद में आपका नाम। तो इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर लिखना सीख गए हो। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है अच्छे से। इस फॉर्मेट के तरीके से हम आगे लेटर, सारे कोई भी लेटर होते हैं वो हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 2 या 3 फॉर्मल लेटर लिख के एज ए एग्जाम्पल लेटर लिख के मैं बताऊँगी, और उसके बाद में आप लोगों को 3 या 4 लेटर खुद लिखने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो लेटर आप खुद लिख के प्रैक्टिस करना है। ये पूरे 10 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू।